एलिकन बॉर्डरलैंड की डरावनी कहानी भारत और एक विदेशी सीमा के बीच फैला हुआ इलाका था एलिकन बॉर्डरलैंड। वहां घना जंगल, दलदली जमीन और हमेशा छाई रहने वाली धुंध इसे रहस्यमयी बना देती थी। सेना के जवान भी उस इलाके में कम ही गश्त करते, क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय वहां अदृश्य साए घूमते हैं। रात का समय, चांदनी हल्की धुंध को चीर रही थी। दो सैनिक, अजय और रविंद्र, बॉर्डर की चौकी से आगे गश्त करने निकले। हवा में अजीब सी सीलन और सन्नाटा था। अचानक दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आई। दोनों चौंक गए। इतनी वीरान और खतरनाक जगह पर बच्चे कहां से आ सकते थे? अजय ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। धुंध में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। रविंद्र ने डरते हुए कहा, यहां बच्ची कैसे आई? चलो इसे चौकी ले चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, बच्ची धीरे धीरे धुंध में घुलकर गायब हो गई। अचानक पूरे जंगल में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये हमारी जमीन है, लौट जाओ। दोनों सैनिकों के हाथ कांपने लगे। उनके सामने पेड़ों की परछाइयां इंसानों के आकार की बनने लगीं। अजय ने हथियार उठाया, लेकिन जैसे ही गोली चलाने को हुआ, बंदूक अपने आप जाम हो गई। रविंद्र के पैरों के नीचे जमीन दलदल में बदल गई और वह धीरे धीरे धंसने लगा। अजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा, चारों ओर काले बिना चेहरों वाले साए खड़े थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अजय और रविंद्र चीखते हुए बेहोश हो गए। सुबह जब बाकी जवान वहां पहुंचे, तो उन्हें सिर्फ उनकी बंदूकें और जली हुई घास मिली। लेकिन दोनों सैनिक हमेशा के लिए गायब थे। आज भी एलिकन बॉर्डरलैंड पर तैनात सैनिक कहते हैं कि रात में वहां से बच्चों की हंसी और फुसफुसाहट सुनाई देती है।